औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने इस चैनल में रोज़ाना कुछ ना कुछ नया लाऊं और जिससे आपके इल्म में और मालूमात में इजाफ़ा हो। मेरे इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्यूटर से मुतालिक चीज़ें, मोबाइल्स के कोई मसले हैं या कुछ मोबाइल में कोई नई चीज़ आई है वो मैं आपको बताऊंगा, और मोबाइल से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये बताऊंगा, कंप्यूटर को किस तरह फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको इसमें अपने चैनल में अकाउंटिंग सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी सिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक के मुतालिक सिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे की जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक भी बताऊँगा। साथ साथ मैं आपको इसमें अपने चैनल में इस्लामिक मालूमात भी दूंगा, इस्लामिक के मौजू पे जो है अच्छी अच्छी वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, और साथ साथ आपके लिए फ़नी वीडियोस भी लाऊंगा। तो जो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए भी नहीं लाया हूँ उस पर भी काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो बराए मेहरबानी ज़रा सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वीडियोस बना सकूं, और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और कमेंट्स दें, ताकि मैं अपनी जो खामियां हैं उनको मैं दूर करूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर वीडियोस ला सकूं और जो कमी है उसको मैं पूरा कर सकूं। यकीनन आप मेरी इंशाअल्लाह ताला हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले स्क्रीन पर के असेट्स लिखा हुआ आ रहा है। असेट्स किसको कहते हैं? असेट्स का मतलब होता है असासाजात। मिसाल के तौर पर यहाँ जो एग्जांपल दी हुई हैं इनमें एक पहले नंबर पर जैसे कैश है, यानी रुपया पैसा जो हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स, जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हों या हमारे घर में या ऑफिस वगैरह में जो फर्नीचर्स है वो। इसके अलावा बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो भी हमारा असेट्स है। प्रीपेड रेंट, वो पैसे जो हमने सैलरी, तनख्वाह या किराया वगैरह जो हमने किसी को दे दिया है पहले से और जो यूज़ में नहीं आया वो भी हमारा असेट्स है, क्योंकि आगे जाके वो हम जब किराया जब देंगे किराया वगैरह तो इसमें ये होगा कि दोबारा उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। तो चूँकि अभी यूज़ में नहीं आया इसलिए ये प्रीपेड रेंट जो है ये भी हमारा असेट्स है। इस तरह प्लांट, कोई भी जो है मशीनरी हो गई, और इस तरह गुडविल, ये भी हमारा असेट्स है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा गुडविल क्या होता है। लेकिन आपने देखा कि ये जो पहली जो मैंने आपको इस बात पर समझाई वो है असेट्स। इसके बाद आप आ जाएं लायबिलिटीज़ पर। लायबिलिटीज़ को कहते हैं कि जिसमें हम किसी को पेमेंट नहीं करते बल्कि हमें वो पेमेंट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अकाउंट पेएबल हुआ कि अगर हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसके जो पैसे हमें देने होते हैं वो अकाउंट पेएबल कहलाते हैं। इस तरह जो हम कर्ज़ लेते हैं वो कर्ज़ भी देना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में लोन कहते हैं। इस तरह हम अकाउंट पेएबल को ऑन क्रेडिट भी कहते हैं। इसी तरीके से आप आगे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बिल पेएबल। तो बिल पेएबल उसे कहते हैं कि अगर आप किसी को जो है कोई चीज़ बिल वगैरह आपको अदा करना हो तो वो भी अदायगी के ज़ुमरे में आता है, तो वो बिल पेएबल हुआ। इस तरह नोट्स पेएबल कि अगर आप किसी को कोई पेमेंट अदा करनी है और उस वक्त आपको लिखा पड़ी होती है किसी कागज़ पर, या इसका कोई तरीकाकार होता है, फॉर्मेलिटी होती है, तो उसको नोट्स पेएबल कहते हैं। तो ये है हमारी लायबिलिटी जो दूसरे नंबर पे आई। इसके बाद कैपिटल वो पैसा होता है जो हम किसी कारोबार में लगाते हैं। ये एक तरह से असेट्स ही होता है, लेकिन असेट्स का और इसका कानून बिल्कुल अलग है। तो जैसे हम अगर अगर हमारे घर में पैसे पड़े हुए हो तो कैश की सूरत में तो वो असेट्स है, लेकिन अगर हम इसको किसी कारोबार में लगाते हैं तो वो कैपिटल बन जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैपिटल ब्रॉट इन, कि हम कारोबार में जब कोई पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल बन जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें ड्राइंग भी आ जाती है, जो वो भी आपको आगे जाके समझाऊंगा कि वो किस तरीके से इस्तेमाल में आती है। ड्राइंग का वैसे मतलब ये है कि हम अपने यूज़ के लिए जो है कारोबार में से पैसे निकालते हैं, इसको ड्राइंग कहते हैं। इसी तरह अब आप चौथे नंबर पर आ जाएं, इनकम अकाउंट्स। इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इनकम का मतलब है आमदनी। जैसे अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो वो हमारी इनकम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पहले नंबर पर सेल्स लिखा गया है। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हम किसी को कोई
सूद वगैरह, कोई मिसाल के तौर पर हम किसी को कर्ज देते हैं और उस पर हमें कोई मुनाफा आता है तो ये भी इनकम का ज़रिया है, इसलिए इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड कहते हैं। इस तरह कमीशन रिसीव्ड कि कोई हमें कमीशन आने वाली हो तो वो भी हमारी आमदनी है, तो वो भी इनकम या रेवेन्यू कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड कि ये भी अगर हमें कोई चीज़ हम खरीदते हैं और इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है और हमें 800 की मिल जाती है तो ये भी हमारी इनकम हो जाती है, हमारी बचत हो जाती है। तो ये हो गया इनकम। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई खर्चा करते हैं तो ख़रीदते हैं कोई चीज़ तो इसको परचेज़ कहते हैं। इस तरह कैरीज इनवर्ड पेड करते हैं, अगर हम कोई चीज़ कहीं से कोई किसी को खर्चा वगैरह देते हैं उठाने का, ले जाने का, ले आने का, तो वो कैरीज इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। इसी तरह इंटरेस्ट पेड, अगर हम किसी को कोई सूद देते हैं, अगर हमने कोई लोन लिया और उस पर जो है अगर हम पैसे खर्च करते हैं, उसको सूद देते हैं किसी बैंक से लोन देके, तो ये भी हमारा इंटरेस्ट हुआ, ये एक्सपेंसेस हुआ। इस तरह अगर हम किसी को कमीशन देते हैं, अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो ये कमीशन पेड हुआ। इस तरह अगर हम किसी इंजॉयमेंट के लिए, कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई खर्चा करते हैं, ये भी एक्सपेंस हुआ। इस तरह बिजली के बिल वगैरह, लाइटिंग के, पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, ये भी सब हमारा एक्सपेंसेस है। इसी तरह से ये बेड डेब्ट रिटर्न ऑफ है कि वो बेड डेब्ट का मतलब ये होता है कि कोई पैसे हमें मिलने की उम्मीद ना हो, डूब जाएं या मिलने की उम्मीद ना हो, इसको अगर हम लिखना भूल जाए तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। इस तरह वेजिस माने किराया वगैरह, कोई सफ़र में कोई चीज़ हम मंगाते हैं उसका लाना ले आने का किराया वगैरह, इसको वेजिस कहते हैं। इस तरह सैलरीज अगर हम तनख्वाहें देते हैं तो ये जो है सैलरीज एक्सपेंसेस कहलाती हैं। सर रेंट, अगर हम मकान का किराया देते हैं या ऑफिस का किराया देते हैं या किसी और चीज़ का किराया देते हैं तो ये हमारा रेंट जो है ये भी किराया यानी एक्सपेंसेस है। इस तरह कमीशन पेड, अगर हम किसी को कमीशन देते हैं, इसका तस्करा पहले भी हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ है, डबल लिख दिया है। तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब आप देखें कि मैंने यहाँ लिखे हुए रूल्स डेबिट और क्रेडिट के, तो इसमें असेट्स का मैंने बताया कि क्या क्या होता है असेट्स में। तो जो आपको चीज़ें मैंने बताई असेट्स में कि मिसाल के तौर पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर कैश ले लेते हैं, तो कैश जो है असेट्स है, तो ये जब बढ़ेगा हमारे पास आएगा तो ये डेबिट होगा और ये घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह एक्सपेंसेस में हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं कि रेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी जो है हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट होगा। इस तरह अगर यही एक्सपेंसेस जो है अगर हमारे घट जाएं यानी कि खर्चे ना हो तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरह लाइबिलिटी, अगर हमारी कोई जिम्मेदारी बढ़ती है, अगर हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हमारी जो एंट्री पास होगी उसमें हम लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है हमारी, अगर हम वो मामला हल हो जाता है तो उसको डेबिट कर देंगे। इस तरह अगर हम कोई कारोबार में पैसा लगाते हैं, चौथे नंबर पे देखें कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप। कैपिटल को प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। तो कैपिटल, अगर हमारा कारोबार में हम पैसा लगाते हैं, अगर हमारे कारोबार में पैसे बढ़ते हैं तो क्रेडिट होगा, और अगर हम कारोबार ख़त्म कर देते हैं या कैपिटल कम हो जाता है तो डेबिट होगा। इसी तरह से पाँचवें नंबर पे इनकम लिखा हुआ है। इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं, और अगर आमदनी बढ़े तो क्रेडिट होता है, और अगर हमें आमदनी के ज़रिए बंद हो या कम हो तो वो डेबिट हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे जाके, कैपिटल की भी और इनकम की भी। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपके समझ में आ जाए कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, इनकम क्या होता है। तो इसके लिए देखें, मिसाल के तौर पर पहली एंट्री पास की गई है। इस एंट्री में बताया गया आपको कि हमने जो है पैसे जो है बैंक में डाले, बैंक में पैसे हमने अपने अकाउंट में जमा कराए, तो हमारा बैंक भर गया। जब बैंक बढ़ेगा, बैंक भी असेट्स है और कैश भी असेट्स है, जैसा कि एरो की से आपको नज़र आ रहा है। तो जब हम बैंक हमारा भर जाएगा, अगर बैंक में हम पैसा डालेंगे तो ये हमारा जो पैसा है ये असेट्स है और बैंक भी हमारा असेट्स है, तो कैश हमारा हमारे हाथ से चला जाएगा। तो कानून के मुताबिक अगर आप रूल्स देखें तो असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो एक तरफ हमारा बैंक बढ़ रहा है तो देखिए डेबिट है, और दूसरी तरफ हमारा कैश घट रहा है तो ये हमारा क्रेडिट है। तो इससे आपको समझ आ गई होगी पहले एग्जाम्पल से कि असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है और घटे तो क्रेडिट होता है। एक तरफ देखें दोनों असेट्स है, बैंक भी असेट्स है और कैश भी। तो इससे आपको पहली एंट्री से आपको असेट्स के बारे में, ये ऐसी एंट्री है जिससे आपको असेट्स के बारे में पता चल जाता है। तो मैंने पहली एंट्री में ये बताया है कि असेट्स की बनाई है दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट में। अब हम अगली एंट्री की तरफ आते हैं।
अब देखें ये दूसरी एंट्री मैंने दी है, इसमें मैंने एक्सपेंसेस की और असेट्स की एग्जांपल दी है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि एरो की से पता चल रहा है कि परचेसेस जो है वो एक्सपेंसेस है और कैश जो है वो असेट्स है। तो देखें मैंने आपको लिखवाया है रूल्स के अंदर कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट होता है, और देखें परचेसेस जो है बढ़ा है तो डेबिट हुआ है 5000 से। और आपको रूल में लिखा है कि असेट्स जो है वो अगर घटे तो क्रेडिट होता है, तो कैश हमारा असेट्स है और हमने खर्चा किया है तो हमारा कैश हाथ से गया। तो जब कैश जाए और एक्सपेंसेस जो है हमारा जो कैश जो है वो असेट्स है, तो जब असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है। देखें कैश इसमें 5000 से क्रेडिट हुआ है जो कि असेट्स है, और असेट्स देखें घट रहा है। तो इससे समझ में आ गई कि इस तरीके से जो हम ये एंट्री भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक और एंट्री बताई गई है, देखें आप कि इस एंट्री में ये है कि हमने कारोबार में एक दुकान में या ऑफिस वगैरह में या कोई भी जगह पे हम जहाँ कारोबार कर रहे हैं कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप देखें कि जब सेल्स जब बढ़ती है तो इनकम जब बढ़ती है इनकम जब हमारी इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमने अगर कोई चीज़ 5000 की बेची है तो वो हमारी आमदनी का ज़रिया बनी है। तो देखें सेल्स इनकम जो है 5000 से क्रेडिट है, क्योंकि ये हमारी आमदनी का ज़रिया बना है। तो जब इनकम बढ़े या रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट होती है। और देखिए सेल्स जो है वो अभी जो चीज़ बेची है उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि जब सेल्स हमने 5000 की कारोबार में अपने 5000 रुपये की कोई चीज़ बेची, तो देखें क्रेडिट हुई 5000 से। और ये जो चीज़ थी आप देखें हमने उधार में बेची है, अकाउंट रिसीवेबल। अगर हमने कैश में बेची होती तो एंट्री होती कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है वो असेट्स है, और जो असेट्स जो होता है वो हमारा सरमाया है। तो कैश जो है वो हमारा सरमाया है, तो कैश अगर हमारा बढ़ जाता तो डेबिट होता और सेल्स इनकम क्रेडिट होता। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बेचते 5000 की तो हमें वो 5000 रुपये देता तो हमारे पास कैश आते, तो कैश असेट्स है, तो असेट्स की वजह से कैश डेबिट हो जाता और सेल्स इनकम क्रेडिट हो जाता। लेकिन चूँकि हमने उधार में बेची है तो अब हमें ये जो है हमारा असेट्स है, क्योंकि कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो बस फ़र्क कुछ भी नहीं है, आप कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे जब आप कोई चीज़ कर्ज देंगे तो अकाउंट रिसीवेबल। तो जैसे ही आपको ये पैसे मिलेंगे तो ज़ाहिर बात अकाउंट रिसीवेबल असेट्स हुआ, क्योंकि इस अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमें कैश मिलेगा। तो जिस ज़रिए से हमें पैसे मिलने वाले वो हमारा असेट्स हुआ। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा असेट्स है, क्योंकि हमने कर्ज उधार में किसी को दिया है, लिया नहीं है, दिया है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो कैश की जगह लिखा है, तो कभी भी हमें मिलेंगे तो कैश की सूरत में या किसी और सूरत में मिलेंगे तो हमारे पास ये असेट्स होगा। तो देखें यही वजह है कि असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है बढ़ रहा है, तो आप देखें डेबिट में लिखा हुआ है 5000 से। तो इस तरह से ये एंट्री भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके या इंटरनेट पे पूछ सकते हैं, कंप्यूटर पे जब आप ऑनलाइन हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसा हुआ, तो मैं आपको और मज़ीद डिटेल बताऊँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, चले। अब हमने जो पीछे एंट्री पास की, जो अभी हमने जो एंट्री पास की ये वाली कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट, अब अगर ये पैसे जैसे ही हमें मिल जाएंगे तो आप देखें अकाउंट रिसीवेबल का हमने क्रेडिट किया है। क्रेडिट इसलिए किया है ताकि ये अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब देखें कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल की जगह हमने कैश लिख लिया, क्योंकि हमें कैश तो मिल गया 5000 रुपये। तो जब कैश मिल गया तो ज़ाहिर बात है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल जो मिलने वाले थे इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो जैसे ही ख़त्म कर देंगे हम, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो पहले डेबिट में था अब क्रेडिट में हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट कट गया, तो अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया। अब इसकी जगह कैश आ गया। अब कैश डेबिट है और वहाँ पर जो है वो सेल्स इनकम क्रेडिट था। तो अगर हम इसकी अब अगर दोबारा एंट्री बनाने जाएँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट होगा। लेकिन हमने वक्ती तौर पर थोड़ा लंबा कर लिया, क्योंकि पहली बार में हमें जो पैसे नहीं मिले थे। आप देखें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट, तो सेल्स इनकम तो ये शो करना था कि हमने माल बेचा है, तो क्रेडिट में लिखा है। तो अब अकाउंट रिसीवेबल जो इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ देखें डेबिट में लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा जब क्रेडिट में लिखेंगे तो डेबिट क्रेडिट कट जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल की जगह कैश आ जाएगा। तो अब एंट्री क्या हो गई, कैश डेबिट सेल्स इनकम क्रेडिट। इस तरीके से हमने जो है एंट्री भी सही कर ली, अकाउंट रिसीवेबल भी गायब हो गया। और अगर ये एंट्री अगर हम जो है इसके अंदर अगर उधार ना दिया होता तो बिल्कुल सिंपली क्या एंट्री पास होती है कि कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अकाउंट रिसीवेबल जो है वो वक्ती तौर पे होता है अकाउंट के अंदर। जैसे पैसे वसूल होते हैं तो डेबिट
अकाउंट रिसीवेबल जो क्रेडिट में होता है ऊपर डेबिट लिख के अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक और एंट्री है, इसमें हमने क्या क्या दिखाया है कि हमने कारोबार में पैसा लगाया। तो कारोबार में पैसे लगाने से हमारा कैश चला नहीं जाता बल्कि हमारे पास ही रहता है। यही वजह है कि कारोबार में हमारा जब पैसा लगता है तो एक तरह हम ये कहते हैं कि असेट्स हमारा बढ़ गया। तो असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्योंकि हमने किसी को नहीं दिए, अपने पास ही हैं पैसे, सिर्फ कारोबार में लगाए हैं। तो जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखिए कैश बढ़ गया, डेबिट 5000। और जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो चूँकि कैपिटल हमारा बढ़ गया, हमने इसको पैसे कारोबार में लगाए हैं तो 5000 रुपये। तो कैपिटल जब बढ़े तो क्रेडिट होता है। देखें कैपिटल भी बढ़ गया 5000 से, कैश भी बढ़ गया। यानी कि हम अपने जब वैसे तो यूँ लग रहा है हमें कि कैश यहाँ पर जो है भरा का है, हमने तो उसको किसी कारोबार में लगाया है तो हमारे पास से तो पैसे गए। लेकिन जब हम कारोबार में पैसे लगाते हैं तो उससे फ़ायदा ही होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर समझने में होता है, लेकिन जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं कि कैश जब हम वैसे आमतौर पर तो असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश जब बढ़े तो डेबिट होता है। हमने तो चूँकि कारोबार में लगाए तो इसको तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं, जब हम कारोबार में अपने ही उसमें लगाते हैं तो और साथ में कैपिटल हो तो फिर कैश जो है वो बढ़ता है। तो जब कैश बढ़ता है, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश असेट्स है तो कानूनी तौर पर जो है कैश को क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हमने कैश कारोबार में लगाया। लेकिन सिर्फ कैपिटल के साथ जब कैश कारोबार में जब हम असेट्स लगाते हैं तो कैश डेबिट होता है। और कैपिटल का तो आपको पता ही है कि जब कैपिटल कारोबार में बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह समझाया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपकी समझ में आएगा, वरना यहाँ भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप ये एंट्री देख रहे हैं, ये परचेज़ की है कि हमने माल ख़रीदा है। तो परचेज़ हमारा एक्सपेंसेस है और इसके बदले में हमने कैश नहीं दिया। जब हम माल खरीदते हैं तो हमें कैश करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किए, तो इसलिए ना पेमेंट करने की वजह से हमने कैश की जगह अकाउंट पेबल लिखा। अकाउंट पेबल का मतलब है कि अब हमें कर्ज अदा करना है। तो जब हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है या कर्ज बढ़ता है तो अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक वो क्रेडिट होता है। तो आप देखें यहाँ पर अकाउंट पेबल क्रेडिट है, तो परचेज जो है हमारा एक्सपेंसेस था वो डेबिट हुआ और अकाउंट पेबल जो है हमारा क्रेडिट हुआ। क्रेडिट इसलिए हुआ कि जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, जैसा कि आपको मैंने रूल में बताया है। और अब अगर हम आगे आ जाएँ ज़रा सा, तो आप देखें यहाँ पर कि अकाउंट पेबल को हमने डेबिट करके ख़त्म किया, क्योंकि अब हमने कैश की जो है पेमेंट कर दी। वही रकम है 5000 रुपये। पहले था कि परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब क्या हुआ है कि परचेज जो है वो तो हो गया, अब हमने कैश अदा नहीं किया और अकाउंट पेबल था, तो अकाउंट पेबल को ख़त्म भी करना है। तो अकाउंट पेबल पहले जो क्रेडिट था इसको हमने डेबिट किया, तो अकाउंट पेबल से कट गया और अब कैश क्रेडिट हो गया। अब हमने जो पेमेंट नहीं की थी वो पेमेंट कर दी, तो कैश जैसे ही हमारे पास से गया तो कैश क्रेडिट हो गया जो कि असेट्स है। और अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी जो है, पिछली एंट्री में जो ये था कि क्रेडिट थी उस वक्त लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी हमारी बढ़ी हुई थी, अब हमारी जिम्मेदारी कम हो गई और डेबिट हो गया अकाउंट पेबल। तो जब जिम्मेदारी कम हो जाए तो डेबिट होती है जो कि हमारी लाइबिलिटी है। और अगर हम और आगे आ जाएं यहाँ पर, तो आप देखें अब सही एंट्री ये है कि परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। आप ज़रा यहाँ गौर से देखें तो पता चलेगा कि हमने अब कैश की जो है पेमेंट कर दी, तो कैश हमारे पास से चला गया, यानी कि ये होना था, ये असल एंट्री थी। एंट्री यूँ असल थी कि जब हम कोई माल खरीदते हैं तो माल एक्सपेंसेस होता है हमारा, जो हम खर्चा करते हैं तो वो डेबिट होता है, और कैश जो है असेट्स होता है वो क्रेडिट होता है। तो हमने चूँकि कैश पेमेंट नहीं की थी इसलिए बीच में अकाउंट पेबल आ गया था। अब चूँकि हमने अकाउंट पेबल को अकाउंट पेबल से काट दिया, पिछली एंट्री में अकाउंट पेबल जो क्रेडिट था इसको हमने अगली दूसरी एंट्री में इसको डेबिट किया, तो अकाउंट पेबल से कट गया और हमारा जो है अकाउंट पेबल का मामला हल हो गया। अब अगर देखा जाए तो एंट्री यही है कि परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, तो असल एंट्री यही होती है। लेकिन जब हम कर्ज करते हैं तो इसकी वजह से अकाउंट पेबल आ जाता है, और जब हमें अकाउंट पेबल आ जाता है तो अकाउंट पेबल को ख़त्म भी करना होता है। अब चूंकि हमने अकाउंट पेबल को ख़त्म कर लिया, इसलिए नॉर्मली एंट्री यही होती है कि परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो आप मुझे बेशक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा मज़ीद इसके मुतालिक। बहुत शुक्रिया आपका।